हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। अब कोई टू डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, टू डिजिट नंबर है। तो टू डिजिट नंबर का मतलब एक्स वाई है, यानी एक यूनिट प्लेस पे एक्स और टेंस प्लेस पे वाई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 10y, ठीक, एक्स प्लस 10y। ये कोई टू डिजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 10y, क्योंकि एक्स यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट है और टेंस प्लेस पे कोई डिजिट है, उसको हमने y मान लिया। तो दोनों डिजिट्स का सम एक्स प्लस वाई, दोनों डिजिट्स का सम 10 है। क्या है दोनों डिजिट का सम? 10 है। चलो भाई, हमने 10 ले लिया। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर डिक्रीज बाई 54। डिजिट्स को जिससे रिवर्स किया तो नंबर 54 घट जाता है। यानी पहले अगर हम मान लें कि x प्लस 10y है और इसको पलट दे, यानी कि y प्लस 10x कर दे, तो ये वाला जो नंबर होगा ये इसके तुलना में 54 कम हो जाएगा। यानी इसमें 54 फिर जोड़ना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये इक्वेशन के जरिए भी आप बना सकते हैं और हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। जैसे इसको 37, इसका रिवर्स ये 73 है और इसका रिवर्स करेंगे तो 37 आएगा। दोनों का डिफरेंस 54 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका करते हैं तो ये 28 है, इसका रिवर्स करते हैं तो क्या आता है 82। तो ये तो बड़ा संख्या आ जाती है, तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटा नंबर आ रहा रिवर्स करने पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको करते हैं 82 है, तो 82 का रिवर्स कितना होता है 28। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 54 आ रहा है, यानी यही सही है। और इसका भी करेंगे तो ये तो बड़ा आ जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी आपके पास दो तो ऐसे ही बड़ा आ रहा है, तो दो ही ऑप्शन में ना चूज करना है, एक 73 एक 82। तो 82 वाला करेक्ट हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल से तो ऐसे सीधे बन गया, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको मिले, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कॉमन सेंस अगर काम करता है, कॉमन सेंस लगा के टिक कर देना है। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद यही है कि हमें आंसर करना है, हमें वहाँ सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करके दिखाना है कि यही करेक्ट है, ये हम 100% बोल रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि आप कैसा सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, मैटर नहीं करता है, हमें करेक्ट बताना है बस। तो इसलिए जब मकसद यही है तो फिर हमें सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना चाहिए। जहाँ अगर हिट एंड ट्रायल लग रहा है, जहाँ हमें पॉसिबल लग रहा है कि ऑप्शन से सॉल्व हो सके, वहाँ फास्ट एंड फास्ट सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके भी हम आपको दिखाते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स प्लस 10y है, इसको अगर इधर इसी को इधर ले आए, ये इसको भी इधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर ले आते हैं, 54 को एक तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9x और प्लस का 9y इज इक्वल टू 54, ठीक। 9 को कॉमन निकालेंगे तो माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 छके 54, ठीक है। और एक इक्वेशन आपके पास दे रखा ऑलरेडी इज इक्वल टू 10। अब सीधे सीधे जोड़ेंगे क्योंकि ये कट जाएगा, और 2y इज इक्वल टू एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है 16। तो y का मान कितना आ जाएगा 8। अब रही बात x का निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन पर रख के निकाल लीजिए। तो x का मान अगर निकालना है तो y का मान 8 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब xy हमने माना था, कोई एक नंबर है जो कितना है, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड व्हेन द डिजिट्स इज रिवर्स्ड। जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाता है y का मान 8 और x का मान कितना आ जाता है 2। तो हमने नंबर क्या माना था x प्लस 10y, तो x का मान 2 प्लस का 8 इंटू 10, 8 क्या पर है y का मान है और 10, तो ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है 82। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो गया, क्योंकि हमने माना था एक्चुअल में जो नंबर माना था x प्लस 10y माना था और ओरिजिनल नंबर हमारा 82 आ गया। तो आप इक्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं और हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। अब आपकी चॉइस। धन्यवाद।